मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का स्वागत करता हूं और लोकसभा चुनाव में कुछ विशेष लेकर आपके सामने हाजिर हूं। खास तौर से जाटलैंड पे इस चुनाव में क्या स्थिति है और आगे क्या होने वाली है, इस सब्जेक्ट को लेकर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग में जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी में बड़ी संख्या में जाट वोटर गायब दिखाई पड़े। राजपूतों और ठाकुरों ने भी भाजपा सरकार के खिलाफ हिंदुस्तान के पूरे उत्तरी क्षेत्र में मोर्चा खोल दिया है, जो कि भाजपा के लिए कहीं ना कहीं घातक होता नजर आ रहा है। उनकी पंचायतें हो रही हैं और कई बड़े राजपूत और ठाकुर नेताओं के मनाने के बावजूद उनका विरोध शांत नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से जाटलैंड के नाम से चर्चित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल को जिस प्रकार वोटरों में निराशा दिखी और वो तकरीबन दोपहर तक बूथों पर वोटिंग करने के लिए ना के बराबर पहुंचे, उससे निराशा इस बात की भी हुई कि क्या इस बार वोटर एक पार्टी की सरकार के रवैये से इतने नाराज हैं कि वे अपने वोटिंग के अधिकार को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि हर आदमी को वोट डालने का अधिकार है। कम से कम अपने वोट का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए था। लेकिन कौन सी नाराजगी है कि अगर लोग एक पार्टी की सरकार से नाराज हैं तो वो वोट ही ना डालने जाएं, इससे तो समस्या और बढ़ जाएगी। पंचायतों में भी जिस प्रकार से जाट गायब होते जा रहे हैं और राजपूत समाज दूसरे जातियों में भी पंचायत करके अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। सत्ताधारी दल को दिखा देना चाहते हैं कि क्षेत्र में केवल जाट ही नहीं बल्कि राजपूत और ठाकुर भी मूछ ऐंठते हैं। उनसे सरकार को एक तरह से डर लग रहा है मित्रों। लेकिन इन तीन बड़ी हस्तियों की पंचायतों में दिखने वाली एकता पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। हालांकि उस क्षेत्र के जयंत चौधरी को लेकर भी कटाक्ष किए जा रहे हैं। ऐसे में जब एक विरोधी लहर बनाने की इन तीनों जातियों ने पंचायतों के जरिए कोशिश की है, तो अपनी अपनी मांगें मनवाने के लिए उन्हें एकजुट रहने की जरूरत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी अजगर यानी अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूतों की एकता का प्रमाण मिलता है। ठाकुर भी एक प्रकार से राजपूतों से ही की जाती है, तो उसे इसी में गिना जाता है। ये चारों किसान कौमें न सिर्फ मेहनती हैं और मेहनती के साथ साथ ईमानदार भी हैं, और ये चारों कौमें सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करती। वैसे तो मेरा मानना है कि सभी किसान कौमें या ये कहें कि खेती किसानी करने वाली सभी कौमें ईमानदार और मेहनती होती हैं, लेकिन पंचायतों में फैसले लेने में आगे जाट और राजपूत कौमें हमेशा सबको लेकर
साथ चलने वाली कौमें रही हैं। मित्रों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। इतिहास गवाह है कि इन कौमों ने अपनी पंचायतों के जरिए गांव के तमाम छोटे बड़े झगड़े हमेशा सुलझाए हैं। इसके अलावा किसान कौमी खास तौर पर बड़े किसानों में दया भाव इतना है कि इनके दरवाजे से कोई बिना खाना खाए पिए नहीं जा सकता है। करीब 4 साल पहले जब वैश्विक स्तर पर महामारी कोरोना फैली हुई थी और चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी, कोरोना से पीड़ित लोग मर रहे थे और शहरों में रहने वाले ग्रामीण अपने अपने घरों को पैदल भूखे प्यासे लौट रहे थे, तब किसानों ने अपने अपने घर के भंडार खोल दिए थे। ये किसान की वो छाती है जिसे आज तक कोई भी सरकार मानने को तैयार नहीं। और ऐसे मजदूर राहगीरों की भरपूर मदद की थी। इतना ही नहीं, उस समय तकरीबन सभी काम बंद थे, लेकिन किसानों ने अपने खेतों में उस समय भी रात दिन काम करके देश की जीडीपी को बरकरार रखा था। और जब किसानों ने आंदोलन किया दिल्ली में, तो उसी में से 7 से किसान मार दिए गए थे। तब तो 1-2 नेता ही लोगों की मदद को मुश्किल से सामने आए होंगे, बाकी मदद तो किसानों ने की, या फिर उन लोगों ने की जो किसान के बेटे थे, नौकरियों पर थे। लेकिन किसान जिस प्रकार से देश में अनदेखी की गई पिछले कुछ सालों से हुई है, खास तौर पर किसान आंदोलन के दौरान उनके साथ जो हुआ, उससे जाहिर है कि जाट, राजपूत और दूसरी बड़ी जातियों की नाराजगी सामने आनी ही थी और वोटिंग से दूरी बना लेना और आपस में ही एक दूसरे से छिटक जाना भी समझदारी नहीं है। बहरहाल, अगर हम वोटिंग में कमी की बात करें तो देखेंगे कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां 69.2% वोटिंग हुई थी, इस बार 55 और 66% वोटिंग ही विभिन्न बूथों पर हुई है। अगर वोटिंग फीसदी को आगे भी नजर डालें तो यह न सिर्फ देश के लोकतंत्र के लिए बल्कि चुनाव आयोग के लिए भी वोटर्स की नाराजगी की एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि चुनाव का आधार ही वोटर है और अगर वोटर ही वोट नहीं डालेंगे तो फिर कैसे सरकार कैसे चुनी जाएंगी। जितने कम वोटर वोटिंग करेंगे, राजनीतिक दूर पार्टियों को उन्हें साथ कर अपने पक्ष में करने में आसानी होगी और जीतने में भी आसानी होगी, क्योंकि वोटरों का मूड जिस प्रकार होता है वो ये है कि नाराज वोटर होते हैं, वोटिंग नहीं करते या नोटा पर चले जाते हैं, जबकि किसी भी पार्टी विशेष के लिए वोटिंग करते हैं, वो किसी भी हाल में वोटिंग करने पहुंचते हैं और इस प्रकार से कम ना फीसदी पर वोटिंग होने पर भी वो पार्टी जीत जा सकती है, जिससे वोटर का एक बड़ा तबका नाराज हो। लेकिन ये 100% भी सच नहीं, क्योंकि लोग एंटी वोटिंग के लिए भी बड़ी संख्या में कई बार निकलते हैं और वो वोटर रूठ जाते हैं जो एक पार्टी से चिपके हुए होते हैं और किसी बात से उस पार्टी से नाराज होते हैं, लेकिन वो नाराज होकर दूसरी पार्टी के लिए भी वोटिंग नहीं करते, बल्कि वोटिंग का विरोध घर बैठकर करना पसंद करते हैं। अगर हम इस प्रकार के उदाहरण देखना चाहें तो हम देखेंगे कि
18 के राजस्थान के विधानसभा चुनाव में वहां के राजपूतों ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनका नतीजा यह हुआ कि भाजपा राजस्थान में हार गई थी। संख्या बल में अन्य जातियों से कम होने के बावजूद राजपूतों का विरोध भाजपा को भारी पड़ा और 2 बार की पंचवर्षीय योजना के बाद 2023 में भाजपा की राजस्थान में सत्ता वापसी हो सकी। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से जाटों के बाद राजपूतों की नाराजगी के बाद जिस प्रकार से हिंदुस्तान के उत्तरी क्षेत्र में राजपूतों की नाराजगी सामने आई है, उससे भी कुछ हो सकता है। दरअसल भाजपा ने मुस्लिमों को छोड़कर देश की हर उस जाति को साधने की कोशिश की। पिछले 1 साल से लोकसभा चुनाव के लिए लगातार कोशिश जारी रही। जिन जातियों का संख्या बल अच्छा है, लेकिन चुनाव आते आते कुछ बड़ी जातियों में जिस प्रकार से भाजपा के प्रति नाराजगी उभर कर सामने आई है, उससे काफी असर इस बार मौजूदा लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। हालांकि भाजपा ने बड़ी तादाद वाली सभी जातियों को साधने के लिए पिछले कुछ सालों में हुए 5 राज्यों के चुनाव के बाद 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाते हुए हर राज्य में न सिर्फ मुख्यमंत्री के अलावा 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाए, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष से लेकर राज्यपालों तक के पद तक जाति गणित के हिसाब से बांटे और यह संदेश दिया है कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव तक में पद वितरण का काम किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालात निश्चित तौर पर खराब हैं और यह तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि जाट बेल्ट में वास्तविक स्थिति क्या रही।